हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी कि हम सब अपने अगले जन्म को कैसे जाने समझें। तो देखिए, एक मेरा वीडियो है, क्या आप अपने अगले जन्म को जान सकते हैं। पार्ट 1 में हमने जाना कि किस किस भाव से और किस किस तरीके से हम अपने अगले जन्म को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे और कौन सा ग्रह किस भाव में हो तो हमारा अगला जन्म की झलक क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, मृत्यु के बाद के विषय में महर्षि पराशर ने कई बातों को विस्तार से बताया है। उनके अनुसार लग्न से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में यदि गुरु हो तो व्यक्ति जो होता है देवलोक में स्थान प्राप्त करता है मरने के पश्चात। अगर लग्न से 6ठे, 7वें भाव और 8वें भाव में चंद्रमा और शुक्र हो तो मृत्यु के बाद व्यक्ति पितृलोक में जाता है। ठीक है, और लग्न से 6ठवें भाव, 7वें भाव, 8वें भाव में सूर्य और मंगल हो, ठीक है, तो व्यक्ति मरने के बाद पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेता है। और लग्न से 6ठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में बुध और शनि हो तो व्यक्ति को नरक का भोग भोगना पड़ता है। देखिए, गुरु और केतु दोनों ग्रह विशेष रूप से पिछले जन्म और अगले जन्म के कर्मों को दर्शाते हैं। गुरु आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है तो केतु पिछले जन्म की आदतों को और अगले जन्म की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। केतु पिछले जन्म का प्रतिनिधित्व ग्रह है जो बताता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या कर चुका है। केतु के 12वें भाव में होने पर मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। केतु की स्थिति ये दर्शाता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में क्या कर चुका है और आने वाले जन्म में क्या कर सकता है। देखिए, पितृदोष या जो होता है काल सर्प योग, ये सब हो कुंडली में हो तो पुनर्जन्म की संभावना अधिक हो सकती है, मतलब कि अगले जन्म की। ठीक है, यदि केतु कुंडली के 6ठे भाव में हो तो भी मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में बैठे केतु की 7वीं दृष्टि सीधे 12वें भाव पे जाएगी जो मोक्ष का भाव होता है। इससे मोक्ष की गति में प्रबलता आती है। केतु ग्रह जो होता है पिछले जन्म और अगले जन्म दोनों का प्रतिनिधित्व तो करता ही है। राहु जो होता है यह ग्रह अगले जन्म के में व्यक्ति की दिशा और इच्छाओं का संकेत देता है। यदि राहु 1, 5 मतलब कि एक लग्न भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में हो तो पुनर्जन्म में भौतिक सुख और महत्वाकांक्षाएं अधिक होंगी। राहु की स्थिति कुंडली में ये दर्शाता है कि इस जन्म में क्या अधूरी इच्छा रह गई जो अगले जन्म में पूरी होंगी। यदि शनि राहु कर्म प्रधान स्थिति में हो तो पुनर्जन्म की स्थिति बनती है। यदि 5वें भाव और 9वें भाव में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, मतलब कि अगला जन्म होता ही है। यदि कुंडली में सात्विक ग्रह गुरु, चंद्र और शुक्र बलवान हो तो उच्च आध्यात्मिक जन्म या मोक्ष मिलता है। मतलब कि शुभ ग्रह हो तो अच्छा जीवन मिलता है, आध्यात्मिक जीवन मिलता है या मोक्ष भी मिल सकता है। और वहीं कुंडली में राजसिक ग्रह जो होते हैं सूर्य और बुध प्रभावी हो या बलवान हो तो मानवीय जन्म मिलता है, मतलब कि हम मानव हैं और फिर जब हम जन्म लेंगे तो मानव जीवन में ही आएंगे, या भौतिक जीवन में उन्नति मिलती है, मतलब कि जिस स्थिति में हम इस जन्म में हैं उससे बेहतर स्थिति अगले जन्म में हम होंगे। यदि कुंडली में तामसिक ग्रह प्रभावी हो या बलवान हो, जैसे राहु, शनि, मंगल, तो निम्न योनि या कठिन जीवन संघर्ष प्राप्त होता है। निम्न योनि मतलब कि जैसे कुत्ता, बिल्ली, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, या मानव का ही जीवन मिले, बहुत संघर्ष हो, बहुत कठिन जीवन हो, है ना, बहुत दुखी जीवन हो, इस तरह का जीवन। देखिए, 8वां भाव जो होता है कुंडली का, राहु, केतु, शनि या चंद्रमा विशेष प्रकार से जुड़ते हैं तो व्यक्ति को अक्सर पूर्व जन्म की बातों की याद आती है और अगले जन्म से जुड़ी अनुभूतियाँ भी होती हैं। 12वां भाव मोक्ष से जुड़ा होता है और 5वां भाव पुनर्जन्म से जुड़ा होता है।
अष्टम भाव ये दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म के किस प्रकार के अनुभव लेकर आया है और आत्मा की किस गहराई तक पहुंचा है। यदि इसमें शनि राहु केतु जैसे ग्रह हो तो व्यक्ति अक्सर रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव होते रहते हैं व्यक्ति को। देखिए, कुंडली देखने पर ही यह भाव गुण ज्ञान और ध्यान और पिछले जन्म की रुचियों से जुड़ा होता है और इसमें मतलब 8वें भाव से अगले जन्म की झलक मिलती है। पंचम भाव जो होता है वो बताता है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए, और अगला जन्म देखने के लिए 9वां भाव होता है। तो अगर इस भाव से गुरु का संबंध हो जाए, मतलब कि या गुरु बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हों, तो अगले जन्म में मतलब कि पुनर्जन्म उन्नत होने का संभावना बन जाता है। देखिए, मृत्यु के समय अगर किसी ग्रह की महादशा चल रही है, ठीक है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य ग्रह गुरु ग्रह के महादशा में मृत्यु हो तो अगला जन्म उच्च कुल में होता है, पुनर्जन्म मतलब। और राहु शनि की महादशा में मृत्यु हो तो कठिन परिस्थितियों में पुनर्जन्म हो सकता है। और यदि केतु की महादशा हो, उसमें मृत्यु हो, तो मोक्ष की संभावना प्रबल होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि 12वें भाव में अगर केतु होता है और चाहे गुरु हो तो मोक्ष की संभावना अधिक होती है। और मोक्ष पूर्ण रूप से मिलना व्यक्ति के कर्म पर निर्धारित होता है कि व्यक्ति इस जन्म में क्या कर्म कर रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि 12वें भाव में केतु हो तो हम देख के हम लोग प्रसन्न हो जाए कि भाई मोक्ष मिलेगा। गुरु हो तो भाई ये हो जाए कि मोक्ष मिलेगा, ठीक है। और शुभ ग्रह मान लीजिए कि बुध हो, शुक्र हो, उनके लिए भी। लेकिन ये देखना ये होता है कि हमारा इस जन्म में कर्म कैसा है, हम क्या, अब जैसे कि काम हम कर रहे हो चंडाल का निम्न कार्य कर रहे हो और हम मोक्ष की चाह रख रहे हो कि 12वें भाव में हमारा केतु है, अब 12वें भाव में मेरा ये है गुरु है, तो ऐसा नहीं होता है। योग तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे कर्म भी होते हैं जो उस मोक्ष योग में प्रबल भूमिका निभाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। देखिए, एक स्थिति ये भी होती है कि अगर मान लीजिए कि जिस ग्रह की महादशा में मृत्यु हो, जितने कुछ समय मान लीजिए कि हम जीवन व्यतीत हम लोग कर चुके हों, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि शुक्र की महादशा चल रही हो और शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, ठीक है, कि तो 20 साल की महादशा है, उसमें हम मान लीजिए कि हम लोग 10 साल पार कर चुके या 15 साल शुक्र की महादशा भोग चुके। अब जो 5-10 साल रह जाएगा, मान लीजिए 2 साल ही रह जाए, तो अगला जन्म जो होगा वो शुक्र की महादशा में ही होगा। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक जाती है और फिर वहाँ निर्णय होता है कि उसे मोक्ष मिलेगा या नरक मिलेगा या अन्य जन्म नया जन्म मिलेगा। देखिए, मानव पशु पक्षी और अन्य योनि में जन्म लेने का आधार कर्म होता है। अच्छा कर्म करने पर उन्नत योनि मिलता है, जैसे मानव देवता का, ठीक है। बुरा कर्म करने से अधो योनि मिलता है, पशु पक्षी कीट आदि की। अब अगर अगला जन्म रोकना है तो उसके लिए भी कुछ उपाय हैं। तो अगले जन्म को रोकने के लिए उपाय हैं। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे भगवत गीता का पाठ नियमित करना चाहिए। दूसरा उपाय है कि कर्म योग का पालन करना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए ना, वो संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का सानिध्य में रहना चाहिए। ध्यान योग करना चाहिए जब तक। 12वें भाव में बैठे ग्रहों को के शांति का उपाय करना चाहिए। जी धन्यवाद।